मेरा जो आज बात करने का एंगल है वो एंगल ये है कि देश की विकास दर बढ़ी है। ये तमाम संगठनों का ये मानना है, तमाम देशी विदेशी संस्थानों का मानना है कि भारत की विकास दर ठीक ठाक है और आगे भी ये लगभग 6% वार्षिक की दर से बढ़ती रहेगी। लेकिन एक और क्षेत्र है जहाँ विकास की गति हमारी और तेज है और वो क्षेत्र है अपराध का क्षेत्र। आज हमारी संसद में 43% दागी अपराधी हैं और वो 43% जो 2019 में चुन के संसद में आए थे वो इस नई संसद की शोभा को बढ़ाएंगे। और मैं आपको बताऊं 43% अपराधियों में जो है 159 अपराधी 159 ऐसे सांसद हैं, यानी कि 29% ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराध के मामले हैं, लाइक मर्डर, लाइक रेप, लाइक अपहरण। इस तरह के गंभीर मामले हैं 29% सांसदों के। और जहाँ तक मेरा मानना है, भले ही देश की पुलिस करप्ट हो, भ्रष्ट हो, लेकिन अपराध जैसे इस ढंग के घिनौने अपराध के जो मामले होते हैं, ये इनको आप राजनीतिक अपराध नहीं कह सकते हैं। जिस बहाने ये लोग संसद में बैठते हैं और अपना बचाव करते हैं कि हमारे ऊपर जो भी मामले हैं वो राजनीतिक हैं। कोई भी पुलिस वाला इतना साहस नहीं करता। वो किसी हत्या के अपराधी को पैसा लेके बचा तो सकता है, लेकिन किसी निर्दोष को हत्या और बलात्कार के मामले में फंसाने का साहस शायद कोई पुलिस वाला नहीं कर पाता होगा। उसकी आत्मा भी डरती होगी ऐसा करने से। तो मेरा ये मानना है कि ये जो 29% सांसद हैं जिनके ऊपर इस ढंग के गंभीर अपराध के मुकदमे हैं, ये वास्तव में दोषी ही होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। भले ही हमारे देश की विफल न्याय व्यवस्था इन्हें दंडित नहीं कर पा रही है समय से, और ये दशकों जो है जमानत पे छूट के यूं ही बहस करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि 9% की सकारात्मक ग्रोथ इनकी हुई है 1914 के लोकसभा चुनाव के बाद 2019 में। जो 1914 में जो इनकी संख्या थी उसमें 9% की जो है सकारात्मक ग्रोथ हुई है, जो हमारी देश के विकास दर से भी अच्छी है। और उम्मीद मैं करूँगा, या आप भी उम्मीद कर सकते हैं, जिस ढंग का राजनीतिक परिवेश देश में दिख रहा है, चल रहा है, तो जो 2024 का चुनाव आने वाला है, निश्चित रूप से इनकी ग्रोथ एक बार फिर हमारे विकास की जो ग्रोथ है उससे बेहतर ही होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। और उसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जैसे लोग जिन पे जनता का इतना बड़ा भरोसा है, जिन्होंने 2014 में जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले देश भर में घूम के इस चीज़ का वादा किया था कि अगर वो आएंगे तो राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है उसको वो प्राथमिकता के स्तर पर समाप्त करेंगे। लेकिन 9 सालों को उनके कार्यकाल के बाद भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि वो इस बारे में कुछ सोच रहे हैं या करने का कोई प्रयास है। ये तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो 1000 करोड़ लमसम 900 कुछ करोड़ रुपये, 922 या समथिंग खर्च है इस नई संसद का, इसकी शोभा बढ़ाने वाले 43% सांसद हमारे ऐसे होंगे जिन्हें अगर हमारी न्याय व्यवस्था काम करती तो उन्हें जेलों में होना चाहिए था, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। इवन कुछ ऐसे हैं जिन्हें फांसी से लेके आजीवन कारावास तक की सज़ा होनी चाहिए थी। वो हमारी इस नई संसद में बैठ के हमारे भविष्य के लिए जो है कानून बनाएंगे। तो मेरा एंगल यही है कि बड़ी संसद बना लेने भर से, ठीक है, मैं फिर से कहूँगा कि मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ संसद की, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस संसद में बैठने वालों में भी बदलाव होना चाहिए। कब तक जो है अपराधियों के हवाले हम जो है पूरी राजनीति को किए रहेंगे? आज आप देश की राजनीति पे एक नज़र उठाइए तो राजनीति में है कौन? या तो अपराधी हैं या फिर केन प्रकारेण भ्रष्टाचार से धन अर्जित कर लेने वाले हैं। कहीं भी आपको राजनीति में कोई एक भी ऐसा व्यक्ति विरला दिखेगा। मैं कहूँगा कि चंद लोग ही बचे हुए हैं जो अच्छे लोग हैं राजनीति में, नहीं तो राजनीति को अच्छे लोगों ने एक तरह से छोड़ दिया है खराब चीज़ समझकर। तो मेरा कहने का मतलब है कि नई संसद बनी है। मैं देश के युवाओं से, देश के उन पढ़े लिखे वर्ग से
जो बात बात पे सरकारों की आलोचना करते हैं कि ये नियम गलत, वो नियम गलत, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, वो सोचें कि आखिर क्यों बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है कि आम जनता तो कह सकते हैं कि उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता कम है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका वोट देने का जो ट्रेंड है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और तमाम व्यक्तिगत लाभों के नाम पे, उससे ये प्रमाणित है, वो सबूत है कि हमारे देश की जो अधिकांश जनता है, गांव में रहने वाली या फिर कहीं भी रहती हो, ढेर सारे लोग हैं जो इन वादों से पीड़ित हैं और उनके अंदर कह सकते हैं कि वो विवेक अभी नहीं उत्पन्न हो पाया है कि उनके वोट का अधिकार क्या है। तो कुल मिला के मैं इस नई संसद के साथ साथ, नई संसद के उद्घाटन के साथ साथ मैं देश के उन तमाम युवाओं का, पढ़े लिखे युवाओं का जो राजनीति को कचरा समझते हैं, उनसे मैं आह्वान करूंगा कि अब समय आ गया है, समय आ गया है कि हम तमाशबीन बनकर न बैठे रहें और राजनीति में हस्तक्षेप करें। और इसकी शुरुआत हो सकती है कि सर्वप्रथम हम गलत को गलत और सही को सही कहना सीखें। कम से कम अगर आप राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं, आपको लगता है कि वहाँ आपके लिए जगह अभी नहीं बनी है, तो बोलना तो शुरू करिए। कम से कम सार्वजनिक मंचों से, सोशल मीडिया के माध्यम से बोलना शुरू करिए कि भाई ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। तब धीरे धीरे जगह बनेगी। और मैं चाहूँगा, ये मेरा विज़न है, ये मेरी मंशा है, ये मेरा स्वप्न है कि ये जो नई संसद बनी है, आने वाले दशकों में मैं चाहूँगा कि ये संसद इन 43% अपराधियों से न भरी हो, बल्कि 100% अच्छे लोग इसमें हों, विजनरी लोग हों, जो देश की चिंता करते हों, जो देश की सोचते हों, जो देश के लिए एक विजन रखते हों, न कि ऐसे लोग जो अपराध करके इस संसद में सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो और जो है अपराध कर सकें, वो अपने अहंकार की पुष्टि कर सकें। तो ऐसे लोगों को हमें राजनीति से बेदखल करना होगा और इसको बेदखल कर सकते हैं वो पढ़े लिखे युवा, वो जागरूक युवा। उनसे मैं आह्वान करूंगा कि अब राजनीति में समय आ गया है कि आप लोग आगे आइए और राजनीति को बदलिए। सिर्फ संसद के बदल देने से देश का भविष्य नहीं बदलेगा। देश का भविष्य तब बदलेगा जब उस संसद में बैठने वाले जो लोग हैं, जो सांसद हैं, वो नए होंगे, नई सोच के होंगे, नई ऊर्जा के होंगे, नई विजन के होंगे। तो कुल मिला के शायद ये नई संसद जो है आह्वान कर रही है, इंतज़ार कर रही है उन युवाओं का, उन देशभक्तों का जिनके अंदर देश को बदलने का जज्बा है, देश को बदलने का विज़न है। तो कुल मिला के मेरा एंगल यही था। और नए संसद पे जो वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप कि इन्हें करना चाहिए, उन्हें करना चाहिए, क्यों बनी, क्यों नहीं बनी, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। अगर देश के पास फंड है तो संसद बननी चाहिए, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। उद्घाटन भी जिसका विज़न होता है उसको सर्वप्रथम अधिकार होता है उद्घाटन करने का। नरेंद्र मोदी का ये विज़न था, तो मेरा ये मानना है कि ये उनका अधिकार था कि वो जो है इसका उद्घाटन करते। उन्होंने पल पल की निगरानी करी थी संसद के निर्माण की, जहाँ तक मैंने समाचारों में देखा है, तो ये उनका अधिकार था। हाँ, संवैधानिक ढंग से राष्ट्रपति निश्चित रूप से जो है संसद, लोकसभा और राज्यसभा का सर्वोपरि अधिकारी होता है, लेकिन फिर भी जो है प्रधानमंत्री भी जनता द्वारा चुना गया सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं कि संवैधानिक अधिकारी होता है। तो इसका उद्घाटन, इसका निर्माण सब कुछ सही है, लेकिन इसमें बैठने वाले गलत हैं। 43% ने स्वीकार किया है कि वो गलत है और जो तमाम हैं उनमें भी तमाम गलत सोच के लोग हैं। तो नई संसद में नई ऊर्जा, नए विचार, नए थाट्स आने चाहिए। मैं इसी बात का आह्वान करूँगा। तो जाते जाते एक बार फिर से आप सबसे यही आह्वान करूँगा कि राजनीति को अब अनपढ़, गवार, गुंडे, बदमाशों, भ्रष्टाचारियों का अड्डा मान के छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन सब को बेदखल करने की आवश्यकता है। और ये कर सकता है युवा वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, समझदार वर्ग, जो राजनीति को व्यापार न समझे, जो राजनीति को
देश सेवा का एक माध्यम समझे। तो ऐसे लोगों को मैं फिर जाते जाते आह्वान करूंगा कि राजनीति में आइए, संसद में बैठने का स्वप्न देखिए और संसद में बैठिए, देश की दिशा और दशा बदलने में अपनी जो महती भूमिका है उसको जो है पूरा करिए, उस सपने को पूरा करिए। थैंक यू, नमस्कार।